प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं राम का काज करने, राम काज की प्रगति देखने और रामलला के दर्शन करने के लिए छोटी दिवाली का मुहूर्त निकला है। 23 अक्टूबर को अयोध्या के राम की पैड़ी पर सरयू की आरती और दीपोत्सव का शुभ संयोग बना है। पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू की आरती करते थे। इस बार स्वयं प्रधानमंत्री सरयू मैया की आरती उतारेंगे। दिवाली तक मोदी के प्रोग्राम फिक्स हो गए हैं। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। उस रात मोदी केदारनाथ में ही रुकेंगे। 22 अक्टूबर यानी धनतेरस के दिन नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ जाएंगे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। 23 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला के दर्शन करें और दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 24 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन मोदी भारतीय सेना के साथ रहेंगे और जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री कुछ कहे बिना अपना मैसेज दे देते हैं। नरेंद्र मोदी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री का धर्म कर्म जनता देखकर ही समझ लेती है। इस दिवाली भी मोदी यही संदेश देने वाले हैं। काशी, केदारनाथ, अयोध्या और महाकाल, मोदी को कुछ भी प्रचारित करने की जरूरत नहीं है। आज से 100 साल बाद भी जब कोई हिंदू श्रद्धालु यहां आएगा, नरेंद्र मोदी को अवश्य याद करेगा। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने रामलला के मंदिर का भूमि पूजन किया था। उस दिन के बाद मोदी पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। 2 साल 2 महीने 13 दिन यानी कुल 804 दिनों में मंदिर निर्माण का काम जोर पकड़ चुका है। अयोध्या में श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर आकार लेने लगा है। प्लिंथ तक का काम हो चुका है। चबूतरे के पत्थर लगा दिए गए हैं। मंदिर का पहला तल तैयार हो रहा है। मोदी इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री का अयोध्या कार्यक्रम जारी हो गया है। 23 अक्टूबर शाम 4:55 पर नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करेंगे। शाम 5:05 पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट को देखेंगे। शाम 5:40 पर भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे। शाम 6:25 पर मोदी सरयू की आरती उतारेंगे। शाम 6:40 पर प्रधानमंत्री दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम 7:25 पर वो अयोध्या की ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी देखेंगे। राम के धाम में प्रधानमंत्री के आने की खुशी में दिव्य तैयारियां हो रही हैं। सरयू के घाट पर इस बार नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। पिछले साल कोरोना महामारी के दौर में राम की पैड़ी घाट पर 9,41,551 दिए जलाए गए थे। इस बार दीपोत्सव पर 14 लाख दिए जलाए जाएंगे। हम तो भगवान राम में अपने सर्वोच्च आदर्श खोजने वाले लोग हैं। लंका विजय करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो यही उद्घोष करके लौटे थे, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते,
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी सोने और समृद्धि से भरपूर लंका को हमने जीता जरूर है, लेकिन हमारी ये लड़ाई हमारे सिद्धांत और मानवता की रक्षा के लिए थी। हमारे लिए तो हमारी जन्मभूमि हमारी है, हमें वहीं लौटकर उसी के लिए जीना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसलिए जब प्रभु राम लौटकर आए तो पूरी अयोध्या ने उनका स्वागत एक मां के रूप में किया। अयोध्या के हर नर नारी ने, यहां तक कि पूरे भारतवर्ष ने दिवाली का आयोजन कर दिया। यही भाव हमें औरों से अलग बनाता है। हिंदुत्व वाली सोच और राष्ट्रवादी अप्रोच के साथ प्रधानमंत्री जब वेलफेयर वाले काम मिलाते हैं, तब नरेंद्र मोदी का कंप्लीट पैकेज तैयार होता है। इस दिवाली इसका फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। असर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर भी दिखेगा। हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू आबादी है और गुजरात में 89% हिंदू आबादी। नरेंद्र मोदी को यहां कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को किसी दूसरी तरफ नहीं देखना, उनका ध्यान लक्ष्य पर रहता है। हिंदू वोट मोदी की झोली में ही गिरते हैं, क्योंकि मोदी दूसरे नेताओं की तरह पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए मंदिर नहीं जाते। मोदी 12 महीने मंदिर जाने वाले नेता हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की पैदल यात्रा पर निकले हैं, तो उनको जहां मौका मिल रहा है वहां के मंदिर वो अवश्य जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इन दिनों पहले से ज्यादा मंदिर जाने लगी हैं। नेहरू गांधी खानदान के वफादार कांग्रेसी नेता इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ निकालते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने तो हद कर दी। नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। भगवान श्री राम जी भी कन्याकुमारी कश्मीर चले थे, शंकरराज जी भी चले थे, तो राहुल गांधी जी भी पदयात्रा कर रहे हैं और उनके साथ बड़े पैमाने में लोग भी जुड़ रहे हैं। नाना पटोले ने बोल तो दिया, लेकिन फौरन उनकी समझ में आ गया कि कुछ गलती हो गई है। वो पलटे तो राम और राहुल के रा में रा मिला दिया। तुलना भगवान श्री राम जी की नहीं है, ये योगायोग में राम जी का भी राह आता है और राहुल जी का भी राह आता है, तो योगायोग हो सकता है, लेकिन राम जी की तुलना राहुल जी से हम नहीं करते। वो बीजेपी वाले ही अपने नेताओं की करते हैं। हम लोग भगवान है या हम इंसान हैं। हमारे राहुल जी एक इंसान है और इंसानियत के लिए वो देश के लिए काम कर रहे हैं, और ये सब देश देख रहा है। देश नहीं तो दुनिया देख रही है। नरेंद्र मोदी इन चक्रों में नहीं फंसते। राम किसके हैं ये देश का जनमन अच्छी तरह जानता और समझता है। क्या असली हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी ही हैं? कुछ दिन पहले अमेरिकन रिसर्च एजेंसी प्यू रिसर्च ने भारत के हिंदू वोटर्स पर एक सर्वे किया था। इस सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के 49% हिंदू वोटर्स ने मोदी के लिए वोट किया। हिंदी और हिंदू को महत्व देने वाले 60% हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया। बीजेपी के 55% वोटर्स को लगता है कि हिंदू होना भारतीय होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले 8 साल में नेशनल आइडेंटिटी और हिंदू आइडेंटिटी के बीच की रेखा ब्लर हुई है। रीजन वाइज इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। गौर से देखेंगे तो इसमें यह साफ साफ दिखेगा कि मोदी का सपोर्ट बेस कहां-कहां ज्यादा है। उत्तर भारत में 69% हिंदुओं को लगता है कि हिंदू आइडेंटिटी ही नेशनल आइडेंटिटी है। 68% ने 2019 में मोदी को वोट दिया। मध्य भारत में 83% हिंदुओं में यह भावना है। इनमें से 65% हिंदुओं ने मोदी को वोट दिया। पूर्वी भारत में 65% हिंदुओं को लगता है कि हिंदू आइडेंटिटी ही नेशनल आइडेंटिटी है। इनमें से 46% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया।
पश्चिम भारत में 61% हिंदू ऐसा सोचते हैं और उनमें से 56% हिंदुओं ने मोदी को वोट दिया। और ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। नरेंद्र मोदी प्रतीकों को महत्व देने वाले नेता हैं। पॉलिटिक्स में कुछ लोग इसे सिंबोलिज्म कह देते हैं। मोदी ने सेमेंटिक्स कम्युनिकेशन की इस कला को 4 पायदान ऊपर पहुंचा दिया है। रामलला के आगे साष्टांग लेट जाना, धोती और बिना सिला हुआ अंगवस्त्र पहनकर महाकाल की पूजा करना और रुद्राक्ष से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। जनता इसे देखती है तो उसे कुछ और समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी दिवाली को रामलला की आरती उतारकर बड़ी दिवाली के दिन मोदी जब जवानों के साथ होंगे तो प्रधानमंत्री का पैकेज पूरा हो जाएगा। दिवाली के बाद नरेंद्र मोदी चुनावी रण क्षेत्र में उतरेंगे, तब तक आधा मैदान प्रधानमंत्री जीत चुके होंगे। और जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की वापसी पर वहां के उपराज्यपाल ने एक बड़ी बात कही है। सुनाएंगे आपको ब्रेक के बाद।